भारतीय आजाद मंच के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री पंकज तोमर जी, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शन मंडल के सदस्य कैलाशनाथ सुल्तान जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राहुल द्विवेदी जी, और सर्वप्रथम आज जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए वह हमारे लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश साहू जी को, पूरे भारतीय आजाद मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी व समस्त जिला कार्यकारिणी सदस्यों व महिला मोर्चा व अन्य प्रदेशों की कार्यकारिणी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमेशा तरक्की की ओर प्रगतिशील रहें और हमेशा उनका स्वास्थ्य दीर्घायु के सभी को प्रदान करें। आज हम लोग इस बैठक पर उपस्थित हुए। हमारी बैठक हमेशा से मासिक बैठक का आयोजन भारतीय आजाद मंच करता रहा है। सभी बैठकों में हमने किसी न किसी मुद्दे को लेकर किसी न किसी समस्या का समाधान किया है या तो उस मुद्दे को लेकर आप सभी ने हम लोगों को अवगत कराया। आज भी इस बैठक का उद्देश्य और इस बैठक का आयोजन इसीलिए किया गया। जैसा कि सर्वप्रथम बैठक आयोजित होने से पहले ही हमारे जिला अध्यक्ष जी ने अवगत कराया कि आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर तो नगर निगम चुनाव एक व्यक्ति विशेष और व्यक्ति विशेष व्यवहार पर आधारित चुनाव होता है। मैंने जिला पंचायत के 2 चुनाव करवाए हैं और कुल चुनाव से जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आप सभी के बीच साथ यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा। जो नगर निगम का चुनाव होता है ये कोई पार्टी बेस या किसी सिंबल बेस का चुनाव नहीं होता है। ये आपके व्यवहार पर आधारित चुनाव होगा कि आपने अगले व्यक्ति के साथ उसकी मुसीबत पर क्या कार्य किया है और उसकी मुसीबत के वक्त आप उसके साथ क्या उपस्थित रहें। बड़े जो चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है, जब विधानसभा या लोकसभा का बड़े स्तर का चुनाव होता है तो उसमें कुछ लोग जो कैंडिडेट होते हैं वो लोग आपसे कहते हैं आना मुनासिब नहीं समझते, आना इसलिए भी मुनासिब नहीं समझते, कहते हैं इस घर से मुझे 5 वोट नहीं मिलेगा तो मेरी जीत हाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब नगर निगम चुनाव की बात आती कि यदि उस घर से उस उम्मीदवार को, यदि हमारे भारतीय आजाद मंच के एक उम्मीदवार को 1 वोट भी उस घर से ना मिला तो उस उम्मीदवार की वहाँ से जीत जो सुनिश्चित होती है वो जीत सुनिश्चित नहीं हो पाती है, क्योंकि ये चुनाव एक निम्न सतह का चुनाव है और बहुत ही जटिल और कठिन परिस्थितियों का चुनाव होता है। इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि चुनाव के अभी लगभग केवल 2 माह का ही वक्त बचा है। आज इन 2 माह में रोज थोड़ा थोड़ा अब कोई किसी का होता है कोई नहीं जानता, इसलिए किसी से आप के हाथ खराब मत करिएगा। मायावती गुलाम जी हो गए, मायावती के डिम्पल यादव में पैर छुए, आपको पता होगा कन्नौज की रैली में, मैं तो नहीं था लेकिन हमने देखा डिम्पल यादव ने पैर छुए। आनंद शुक्ला आनंद करके हैं उनके भाई साहब मायावती जी के, उन्होंने गुलाम सिंह जी को नमस्ते किया और उन्होंने फिर ऐसा एक राजनीतिक और जातिगत धार्मिक विरोध भाव है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये सोचना है कि अगला व्यक्ति हमारे पास आया है तो हम उसकी समस्या का हमको समाधान करना है, तो किसी भी धर्म का हो किसी भी जात का हो, हमको जात आधारित राजनीति नहीं करनी है। इसलिए क्योंकि आज एक हम जात आधारित राजनीति करेंगे तो हम जिस आजाद को लेकर चल रहे हैं उस आजाद की विचारधारा को पेश पहुँचाएंगे। क्योंकि जब उन्होंने मुझको गोली मारी थी तो उन्होंने किसी बात पर गोली नहीं मारी थी कि मैं फला जात का हूँ ये फला जात के हैं। उन्होंने गोली सिर्फ इसलिए मारी थी कि आज हमारे हर जात हर धर्म व माँ भारती आज अंग्रेजों की जंजीरों से गुलाम है। जब माँ भारती और भारत का नाम आता है तो देश का नाम आता है, देश के झंडे का सम्मान होता है, देश की छवि बढ़ती है। लेकिन जब जात और धर्म की बात आती है तो वहाँ पर एक विभजन और एक बंटवारे की राजनीति की बात आती है। जो अंग्रेजों ने डिवाइड रूल का नियम लगाया था वो आज भी डिवाइड रूल के नियम के आधार पर राजनीतिक दलों ने हम लोगों को बांटने का काम किया। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों से एक बार पुनः इस चीज को कहूँगा कि भारतीय आजाद में डिवाइड रूल के आधार पर काम नहीं करता, आर्थिक आजाद में प्लस होने का कार्य करता है। क्योंकि जब आप इस प्रकार का सिग्नल बनाएंगे तो उसमें जो विचारधारा के साथ जुड़ जाती है, आपको विचारधारा के साथ है उस आजाद के साथ है, उसने अंतिम सांस तक अंग्रेजों को गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। आज भी किसी भी गुलामी के कोई भी नेता होगा
हम इसके साथ कंधे से कंधे और कोई खाने की बात आएगी तो हम खाने के लिए तैयार। लेकिन जब समाज में जनता के अधिकारों की बात आएगी तो सत्ता किसी की भी हो, बाकी आजाद में उसका विरोध पुरजोर तरीके से करेगा, करता रहेगा और कब तक करेगा, जब तक उस आदमी की बात को शासन प्रशासन को मनवा नहीं दिया जाएगा और उस आदमी की समस्या का समाधान कर नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग हमारा सहयोग देंगे और आगामी 2 महीने को आप केवल संघर्ष का ही समय बना के चलिए, क्योंकि मोदी जी 25 घंटे काम करते हैं, लेकिन केवल आप 24 घंटे में 10 घंटे में 2 घंटे ही आपको दीजिएगा, क्योंकि आप हर स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं कि 25 घंटे हो जाए, लेकिन आप 2 घंटे दीजिए, सोशल मीडिया पर दीजिए, किसी तरह से जनता के बीच जाने दीजिए। केवल मैं आज इस सत्ता इस माह की अंतिम बैठक से आप लोगों से जो महिलाएं उपस्थित नहीं हुई उनको भी मैं अवगत करा दूँ कि केवल आप 2 घंटे हमको दीजिएगा, 2 घंटे में हम 2022 का नगर निगम चुनाव अवश्य सफल करेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास आपकी उम्मीदों से है और उम्मीद है आप मेरे विश्वास को और भारतीय जनता के विश्वास को कभी भी मेरे पहुँचाने आपको ध्यान देता हूँ। मौका मैं आपको ज़्यादा बोल गया तो इसमें हमारे पंकज जी को मैं आपको बता दूँ, ये हमारे उम्मीदवार हैं, बस जिसका परिणाम इसके बाद में आ रहा हूँ तो कृपया भक्ति भाव का चश्मा हटा दीजिएगा और हमारे भाई साहब को जरूर आप बताइए। ऐसी मैं आप सभी से आज उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ। और एक बार बाकी आजाद मंच को विधानसभा के साथ तो चुनाव हेतु हैं, लेकिन नगर निगम में पहुँचा के दिखाइए स्मार्ट सिटी कागजों की नहीं हकीकत की क्या होती हमारा युवा हमारा भारतीय आजाद मंच का पार्षद बताएगा। लेकिन उम्मीद आपसे, विश्वास आपसे, करना आपको, संघर्ष आपका, समय आपका, 2 महीने आपको दिए, देखते हैं आप क्या करें। जय हिंद, जय भारत, भारतीय लाए तो हम क्या करें भाई, आज टीका लाए हैं तो गंगा चले जाए भाई, मोदी जी टीका लाए हैं, कोई बहुत बड़ा वो कोहिनूर का हीरा तो ले नहीं है, लेकिन हमारी मीडिया या हमारे जो भक्त मंडली है या आप देख रहे होंगे तो टीका 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 ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्मांड में पहली बार टीका की उत्पत्ति मोदी जी के उसमें हुई है, मोदी जी ही उनके पिता हैं, ये मान लीजिए आप। कुछ लोग शायद भाजपा से यदि विचारधारा रखते होंगे तो उनको बुरा लगे, तो माफी चाहते हैं, लेकिन हकीकत है तो आप चीता मत बनिए। अगर चीता बनना तो चीता बच्चा शेर बनो, दहाड़ों तो जो अगला गंदा है तो उसको सुनाई दे। चीता जब आया था पिंजरे से बाहर तो म्याऊं म्याऊं चिल्ला रहा था वो वाला चीता मत बनिए, उससे अच्छा तो घर में बिजली पाल लो, दिन भर म्याऊं म्याऊं करेगी। क्या हो भाई, 10 रुपये का नमस्ते इंडिया का दूध लिया ना खिला देना, यही हमारे लिए चीता है। लेकिन यदि बनना है तो शेर बनिए, दहाड़ेंगे, समाज देखेगा। कुछ दिन पहले हमारे साहू जी के साथ एक अप्रिय घटना घटी, संवाददाता कई लोगों को अवगत होगा, प्रिंट मीडिया तो सारे लोगों ने उसको, लेकिन उसके पीछे का जो काला सच है मैं आज नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो राजनीतिक साजिश के आधार पर दिखाने की कोशिश की गई। अरे प्रभु मोदी की सोच दिखा रहे हो, उससे पहले जो बात करे गए उनको न मिल रही, उनको हमारी खिचड़ी की चीज कहाँ से आ रही, उन्हें साजिश करके धरती ऊपर घूमते हैं, उनसे मेरी कभी नहीं कटी है। मैं भी पेशे से पत्रकार रहा, एक बड़े क्या कहते हैं प्रश्न रहा, कहीं जाकर जो मैंने काम किया उत्तर प्रदेश शासन के साल मान्यता प्राप्त कि आप किसी एक अच्छे छवि के व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बदनाम कर रहे हैं कि वो भारतीय आजाद मंच से जुड़ा है, केवल ये तो है ना, कोई वो नहीं है कि साहू का झिकड़ी मिली ना, झिकड़ी में साहू का सांप निकल आए, लेकिन साहू जी का सांप वो तब मोदी सांप हो जाएगा जब साहू जी भाजपा की सदस्यता ले लें, तो सांप जहरीला नहीं होगा। लेकिन यदि वो भारतीय आजाद मंच से जुड़े हैं तो झिकड़ी भी जहरीली हो गई। उसके उपरांत जब फूड इंस्पेक्टर व जिला प्रशासन द्वारा सारी जांच हो गई, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई, हमारे साहू जी पास सांप निकल आए, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ कोर्ट के लोग होते हैं, जिनको मैं अपनी एक भाषा में कहूँ, कुछ लोगों को बुरा लग जाए
नाली का कीड़ा तो आप यदि आपके घर में वो लगा होगा, क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर वाटर, आरो, मैंने तो अपने घर में नहीं लगवा रखा है।